बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा रो एक आयोजन કર્યો है जिरे महीने शहर शहर में इस तरह का कैंप लग रहा है अलग अलग वार्ड में। यहाँ पे ई मित्र नहीं है और लोगों का अपडेट नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन लाभार्थियों को जो है अपने पैरों पर खड़ा और मजबूत कर रहे हैं। क्या है कि टारगेट आया है अपने पास उदयपुर का, तो उदयपुर के अंदर अभी चल ही रहा है कैंप। का मतलब ही यही है कि जो आए हुए संतुष्टि से जाए और प्रशासन से जुड़े कि जनता का लाभ इतना हुआ। जो सरकार वे बड़ी बड़ी पार्टी जैसे सरकार में आवे है तो वे अलग अलग तरह की योजना जनता रे लाभ रे बातें निकाले है और एक मकसद यो भी रहे कि जनता ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके ताकि अगला जतरा भी चुनाव रहे उनमें जनता बनारी तरफ रहे। लेकिन अक्सर यो वे कि ये सब जो योजना है बड़ी बड़ी और कई सारी जो योजना है जिरा बहुत सारी संख्या में जो योजना रहे वो पेपर रे माते ही रह जावे और घोषणा रे माते ही रह जावे और लोगा रे बच में वह पहुंच नहीं पावे है। तो उरे वास्ते जो है भारत सरकार यानी कि बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा रो एक आयोजन કર્યો है जिरे महीने शहर शहर में इस तरह का कैंप लग रहा है अलग अलग वार्ड में जीरो आयोजन जो है नगर निगम रे थ्रू नगर निगम बिल्कुल ही आयोजन कर रही है जिरे महीने जनता ने जो अलग अलग तरह की आवास योजना है मुद्रा योजना है वो तरह की आयुष्मान योजना है इन सब योजना के बारे में जनता ने ऑन ग्राउंड बताया जाएगा। नमस्कार राम राम खमा गणिसा मुँह किंजल और थे देखिए रहे झलको मेवाड़ और झलको मेवाड़ की टीम आज इस कैंप में जो कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो कैंप है पूरे महीने पहुंची है। जनताओं में बात करेगा कि ई कैंप रो लोकसभा रे महीने जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा और 18 जो ऑफिशियल है वहाँ भी बात कर आप कोशिश करेंगे जानवानी कि कैंप रो कई मकसद है और कई कई तरह का काम और कई कई तरह की योजना के बारे में ई कैंप रे महीने बताया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा रा जो कैंप शहर में हर जगह लाग रहा है जनता की सेवा रे बातें तो पूरे महीने आप यो देख रहे हैं कि नगर निगम मेरा सब आयोजन करता है और जो भी व्यवस्था है नगर निगम की तरफ देखी जा रही है। तो नगर निगम की तरफ आयुक्त जो है नोडल अधिकारी है ई जोन रहा ई कैंप रहा सर सत्येंद्र जी आप बहुत बहुत स्वागत है झलको मेवाड़ पे। मैं जानना चाहूँगा कि की तरह की व्यवस्था है की तरह लोगों ने लाभान्वित करवाने की कोशिश नगर निगम और भारत सरकार मिलकर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जमीन लेवल का जो आदमी है ग्राउंड लेवल का उसको मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री की जो योजना है उनको धरातल पे उनके तक पहुँचे इसके लिए ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का आयोजन टोटली नगर निगम के सानिध्य में करवाया जा रहा है। नगर निगम की तरफ से प्रत्येक कैंप के लिए एक एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जा रहा है। इसके अंदर क्या है कि 8 काउंटर लगा रखे हैं। पीएम मुद्रा लोन के अंदर जो भी मतलब कोई व्यवसाय करना चाहता है तो उसको लोन की क्या क्या सिस्टम है कितना % उसको लोन मिलेगा तो इसके लिए क्या है कि बैंक वाले बैठे हुए हैं वो इसकी पूरी डिटेल जानकारी देते हैं। पीएम उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर का है वो गैस सिलेंडर के लिए अपने इंडियन गैस वाले हैं उनके कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं उनके फॉर्म ले रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ कर रहे हैं। तीसरा है आपका डिजिटल पेमेंट योजना वाला है। डिजिटल पेमेंट के अंदर क्या है कि आपके जितने भी जो आधार कार्ड से जो लिंक है उन लिंक को क्या है कि आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाते हैं जब तक उनको सुविधा नहीं मिल पाती। तो आधार कार्ड से लिंक करने के लिए भी यहाँ एक कर्मचारी बैठा हुआ। पीएम आवास योजना जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास आवास की सुविधा नहीं है और उनके पास 300 स्क्वायर फीट का एरिया है और ग्राउंड लेवल के ऊपर रह रहे हैं और उनके फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है तो बढ़ने के बाद में क्या उनको और आवास की आवश्यकता होती है लेकिन गरीबी की वजह से वो निर्माण नहीं करवा पाते हैं। तो उसमें क्या है कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए पीएम आवास योजना के अंतर्गत फार्म की प्रक्रिया की जाती है। उसके अंदर ये है कि उसका कहीं दूसरी जगह आवास नहीं होना चाहिए पूरे भारत के अंदर। तो ऐसी स्थिति है तो उनको 1.5 लाख रुपए का लोन दिया जाता है और उनको 3 किस्तों के अंदर उसका निर्माण किया जाता है। 3 किस्तों के अंदर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन के बाद में 3 इंस्टॉलमेंट में उनको किस्तें मिलती है। पीएम विश्वकर्मा योजना में जो छोटे जो व्यवसायी होते हैं जैसे कारपेंटर हो गया, वेल्डिंग की दुकान वाला हो गया, फल फ्रूट सब्जी बेचने वाला हो गया और जैसे कोई रिपेयरिंग वाला हो गया, मैकेनिकल हो गया, तो इनको क्या है कि इनके भी अपने औजार खरीदने के लिए इनको मतलब पैसे की आवश्यकता होती है। अब वो मार्केट से लेंगे तो उनको क्या है कि ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है। तो इस विश्वकर्मा योजना के अंदर इनके फार्म करवाए जा रहे हैं। ये भारत सरकार की योजना है। तो इस योजना के अंदर जो सिलेक्टेड जो होते हैं उनका मतलब आईडी कार्ड लेते हैं। आईडी कार्ड लेने के बाद में वो काम व्यवसाय करते हैं, कितना उनको अनुभव है उसके आधार पर उनको लोन मिलता है
और लोन से अपना वो औजार खरीद के और अपना व्यवसाय कर सकते हैं। PM जन योजना, आवासीय योजना जन, उसके अंदर कैंप लगा हुआ, उसके अंदर मतलब गेहूं की जो उनको जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनको 2 रुपये किलो से जो गेहूं मिलते हैं उनके लिए यहाँ काउंटर लगा रखा है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है। और आयुष्मान भारत योजना के अंदर मेडिकल का है, मेडिकल के अंदर उनको 5 लाख रुपए तक का कहीं पे भी अगर बड़ी समस्या है तो उनको मतलब उनको कहीं पे भी किसी भी हॉस्पिटल में वो इस योजना के अंदर अगर कार्ड बन जाता है तो उससे क्या है कि वो अपना इलाज करा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ मेडिकल कैंप भी लग रहा है, उसके अंदर अपने छोटी छोटी बीमारियाँ हैं, जैसे अपने BP है, शुगर है, चर्म रोग की है, कोई भी है तो यहाँ मतलब स्टॉल लगा हुआ, उसमें जाँचें कर रहे हैं। हमारे नगर निगम के सफाई कर्मचारी जितने भी हैं तो अभी भी हमने मतलब 70 कर्मचारियों को यहाँ जांच के लिए बिठाया और जांच की मेरे पास सूची भी है और प्रत्येक कर्मचारियों को यहाँ से जांच कर रही है। तो आप लोग ये जो कैंप है ये पूरा भारत महीने लग रही है और फिलहाल जो है उदयपुर महीने आप देख सक रहे हैं कैंप। अब ये तो क्या है कि टारगेट आया है अपने पास उदयपुर का, तो उदयपुर के अंदर अभी चल ही रहा है कैंप। और रोज है बड़ा बड़ा मुख्य चौराहे पे आप देख रहे हैं कि एक टाइम टेबल लगा रखे हो कि कटे कदे कैंप मिले। इसके अलावा भी कोई तरीको है कि लोगों ने कैंप का जो पूरा जो चार्ट है वो जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जारी किया गया है, किस किस एरिया में कहाँ कहाँ कैंप लगेंगे, कौन कौन से वार्ड कवर होंगे, तो उसके आधार पर सब जगह कैंप लग रहे हैं। इसके अलावा और भी कोई तरीका है कि जनता ने की तरह सूचना यदि मिल रही है कि कोई मोबाइल पे मैसेज जारी हो है, कई वेरियो है? उसके अंदर क्या है कि जैसे ये कैंप हो रहा है, उस कैंप के अंदर क्या है, एक तो वीडियोग्राफी हो रही सबकी, कितने आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं। वीडियोग्राफी के बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम से भी उनको मतलब लाभान्वित कर रहे हैं। अच्छा, ये कैंप्स में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है यहाँ। अच्छा, समय कहीं रहे बचे? इसका समय सवेरे 11 से लगा करके 2 बजे तक के बीच में रहता है। उसके अलावा क्या है कि वीडियो वैन आती है, PM मोदी की तरफ से वो वीडियो वैन आती है। वीडियो वैन के अंदर उनका जो स्पीच होता है उन स्पीच को पब्लिक को सुनवाया जाता है और उस स्पीच के अंदर कौन कौन सी योजनाएं हैं उनका भी वो प्रचार होता है। पब्लिक उनसे मतलब अपने जो योजनाएं जो लाभान्वित नहीं हो सक रहे हैं उनका भी वो लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि कैलेंडर का वितरण भी किया जा रहा है। अभी जैसे आज इस कैंप के अंदर 300 कैलेंडर का वितरण किया गया और उसके अंदर 50 डायरी भी दी गई और 150 पैम्पलेट भी मतलब प्रचार के लिए दिए गए। मतलब कुल मिला रही कैंप का मकसद यही है। काफ़ी फायदा मिल रहा है। अभी हम शाम को 5 बजे अभी सब काउंटर पे जाएंगे और काउंटर से सबसे कलेक्ट करेंगे। तो 5 बजे एंड वे नहीं हो कैंप? 5 बजे एंड हो जाएगा। तो उसमें क्या है, अभी आप देख रहे हो वहाँ कितनी लाइनें लगी हुई है। जैसे अब विश्वकर्मा योजना के लिए लाइन लगी हुई है, इधर PM मुद्रा लोन के लिए लाइन लगी हुई है, उधर स्वास्थ्य के अंदर लाइन लगी हुई है। तो उनका हम सब चार्ट तैयार करेंगे तो आज मतलब इस कैंप के अंदर कितने आए और कितने को बेनिफिट मिला ये अपन सोचना। डेटा प्रूव्ड रेवेन्यू। यस यस। मतलब यो कुल मिला आप यो देख रहे हैं कि यो कैंप रो मकसद यही है कि जो जनता रे जागरूकता एक मिले, क्योंकि लोगों ने नहीं पता पड़ पाई कि किस तरह की योजना है। अपने जो है 18 लोकल मतलब जी वार्ड में या यो कैंप लगे हुए तो आसपास अपन जनताओं भी बात करवा देखेंगे कि वाकई यो कैंप खाली दूर ही जो है मतलब अतरो बढ़िया दिख रहा है और खाली जो अधिकारी है वही बता रही है या वाकई लोकल लोगों ने भी ये फायदो मिल रहा है? जी भाई साहब, मेरा नाम प्रेमचंद प्रजापति है और मैं प्रजा की रक्षा चाहता हूँ और प्रजा की सेवा करता हूँ, जनहित की बात करता हूँ। सबसे बड़ी बात है, मैं धन्यवाद प्रधानमंत्री को देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री को ये लगाया कैंप, लेकिन इसमें कुछ खामी है। जैसे यहाँ पे ई-मित्र नहीं है और लोगों का अपडेट नहीं है। माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है और प्रशासक केंद्र और राज्य से निवेदन है, ई-मित्र रखें और सभी प्रकार व्यवस्था जो होनी चाहिए उसमें कुछ कुछ कमी है। जैसे RSCB वाले नहीं है, अब वो आके लोग लौट जाते आए थे और सभी प्रकार के लोग उनका काम अधूरा रहता है। ई-मित्र हो, अपडेट हो। और किसी के क्या है कि अभी विधवा आई थी, विधवा के अभी तक उसको वो मिला नहीं, घर का वो बिल आ रहा है और उसकी एज करीबन 80-90 के आसपास और सब आधार है तो भी बिल आ रहा है। अब मैंने श्री माली से भी कहा, रविंदर जी से, कि साहब ये सालवी जी वगैरह सब बैठे थे तो मैंने कहा साहब देखो ना, तो उठ के चले गए। तो क्या है कि जनता का सुनना पड़ता है। जैसे मोदी जी टाइम निकालते हैं, अगर ये प्रशासक के साथ जनता जुड़े, जो सभापति है, वार्ड है, खाली कुर्सी पे बैठने से कुछ नहीं होता, जनता के साथ जुड़ना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। खाली मान सम्मान के लिए अपन आ गए चले गए
वो नहीं होता है। जनता से जुड़े और उसको टाइम पूरा दें। जैसे आपका कैंप लगा है 2 बजे तक, तो इनको सबको गाइड करके बतावे, वार्ड पार्षद बतावे और वार्ड में जो मेंबर है पार्टी के वो बतावे, तो इनको संतुष्टि से काम हो। काम बढ़िया हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ कुछ कमी है। और कलेक्टर महोदय से मैं निवेदन करता हूँ और मुख्यमंत्री भजनलाल जी से, माननीय मोदी जी है, प्रशासक बढ़िया कर रहा है और बढ़िया के साथ सहयोग भी देना जरूरी है। चेयर लगाने से यूँ लगाने, जनता को लाभ होना चाहिए। अब कोई आता, किसान आया, कोई लोन आया हैंडीक्राफ्ट का लेने के लिए, अब उसके बाद पूर्ति की तुम्हारा अपडेट नहीं है। तो एक ई मित्र अटवेणो हाँ, कागज वाली जो काम है, डॉक्यूमेंटेशन वाला काम जल्दी भेज। हाँ, वो लेडीज आई थी, उसका अपडेट नहीं। अब वो इकल्ली रहती, लाल मंगरी की है, इकल्ली रहती, उसका बिल आ रहा है। तो उसके बाद सब है, सब जन आधार वन आधार सब है। अब वो सब ने कह दिया अपडेट नहीं। तो वो ई मित्र हो जाए तो इनको सुविधा मिल जाए। और कैंप तो मतलब यही हो कि मदद करनी, तो मदद पूरी रहती है। हाँ, कैंप का मतलब ही यही है कि जो आए हो संतुष्टि से जाए और प्रशासन से जुड़े कि जनता का लाभ इतना हुआ। मैं तो ये धन्यवाद देता हूँ, इतना पहली बार हुआ है और होए और आए हैं लाभार्थी। लेकिन जो संतोष से, जैसे गैस एजेंसी वाला, उससे पूछा जवाब तो वो जवाब उल्टे देता, हमारे पास नहीं, वहाँ जाओ ऑफिस पे। यूँ होता है। चक्कर कटा वाला काम अटे भी चल रहे हैं। वो तो है, जो ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा टाइट करा जाए। माननीय भजनलाल जी, मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार और आयुक्त कमिश्नर साहब भी नहीं पधारे, और न कि यहाँ पे विधायक महोदय पधारे, और न कि पारस सिंह भी पधारा, और खाली सालवी जी पधारे और अमृतलाल जी थे, और ये तीन ही, जबकि नाम उनका हाईलाइट कर दिया। भाई अपने को बेनेसर जाने की क्या जरूरत है, पहले अपना वार्ड और क्षेत्र देखा जाए। जब आपने यह नाम दे दिया उस पर कि कमिश्नर साहब आएंगे, वही नहीं पता रहे, पारस सिंह जी भी नहीं पता रहे निर्माण सभा, और वो उनका नाम क्या, एक और था, ये नाम दे रखा, 3 जनों, तीनों का नाम दे रखा, टांग साहब भी नहीं पता रहे। तो इतना टेंट वेंट लगाने की क्या जरूरत है? जब खर्चा करा है लाभार्थी के लिए तो आपको आना जरूर है, क्योंकि आपको जनता ने चुना है और कमिश्नर उनके एजुकेशन से बने। तो आप राम प्रकाश जी भी नहीं पता रहे और टांग साहब भी नहीं पता रहे और सिंघवी जी भी नहीं पता रहे। लेकिन આપણે અટે મુખ્યમંત્રી जो मुख्य अतिथि हाँ वाला काम हो कि नहीं, આપણે तो कैंप को काम हो, वो सब वेरियो कि नहीं वेरियो, वो बताओ। वो हो रहा है, पर उनको भी आना गाइड करना पड़ता है ना। जनता ने चुना है और जनता का काम नहीं हो तो फिर चेयरमैन काम की वेरियो कि नहीं वेरियो, काम में थोड़ी मिस्टेक है। थोड़ी बहुत, थोड़ी घनी मिस्टेक मैंने जो आपको सुधर ई मित्र की सबसे बड़ी समस्या अपडेट हो जाए तो ये बात हो जाए। हाँ, आप कटे हो। मैं यहाँ सवीना कच्ची बस्ती का। अच्छा, ये कैंप के बारे में किस तरह पता पड़े हो? कैंप पर मैं बच्ची ने काम करता था, वहाँ पे फोन किया था, मैं आया था। फोन पे पता पड़ी हो? हाँ जी। अच्छा, बार की योजना में लाभार्थी बनना चाहो की योजना ने बताया बटे मैं मकान का ये आवास योजना। आवास योजना, मेरा मकान नहीं है गांव में। गांव में मकान दिए जाए, गांव में मकान नहीं है मेरे। मकान नहीं है तो अटे आपने लगे आवास योजना में सही व्यवस्थित काम वेरी हो, आप बात भी ने बात वही नहीं कि गांव में होता है, यहाँ नहीं होगा। अच्छा, आप अटे काम नहीं में यूं कह रहे हैं। हाँ, तो आपने गांव में भी लागे बस ऐसो कैंप। हाँ, ये हमारे गांव में लगा था। गाइड थाने सही कर दियो, सही बता दियो किस तरह काम भाई आगे कहीं करनो है थाने। हाँ, बढ़िया बढ़िया वेरियो काम। नहीं अटे जो लोग बैठे हुए थाने बात सही कर रहे हैं, सब सही बता रहे हैं। हाँ, सही बता रहे हैं। सही बता रहे हैं। हाँ। अच्छा, आगे आपने बताया लोकसभा चुनाव आई रहा हाँ है नहीं। हाँ। तो बच्चे ये कैंप वो कई फायदा होएगा बीजेपी पार्टी ने? नहीं, फायदा वेगन देगा। भाई, मोदी सरकार ऐसा आएगा। काम रे वो वाला। तुलसी का नामला। अच्छा, कई बोल रहे हो कसी सरकार, कई बोल रहे हो मोदी सरकार आएगा पाची। हाँ। वो तो मोदी सरकार तो ही है। हाँ। मैं आपको याद दिला दूं, 335 तो आएगी और सबका सहयोग रहा तो 360 केंद्र में आएगी। अच्छा, ये 400 तो दूर की बात है, बाकी 360 स्पष्ट आएगी। अरे, तो आपने भी लागे मोदी सरकार। हाँ, मेरे को भी अच्छा लगा। बढ़िया लगा। हाँ, हमारे जय गुरुदेव मथुरा आश्रम से है। अच्छा, हाँ। एक और भाई साहब आप कहीं कह रहे हो अभी सब आ हरियाणा की बता रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बिजली विभाग के जो पहले 200 यूनिट किए हैं अपन ने, अब ये वापस अप्रैल में ख़त्म होने वाले हैं, तो इनको सरकार लागू रखे
पब्लिक मतलब को जो आप पिछला मुख्यमंत्री ने कैंप में जो आप करवाए उरी बात कर 200 रहे यूनिट हो? हाँ। को मिले ना हर आदमी को, जिन्होंने जन आधार से लिंक हुए, हाँ, हाँ। और वापस ये कैंप लगा के उनको ये राहत दी जाए कि इस सरकार को हम लाए हैं, इस सरकार में मेहनत की है, तो ये सरकार भी हमें हमारे को भी देनी चाहिए और आम जनता को भी देनी चाहिए। मैं स्वयं मेरे लिए नहीं चाह रहा हूँ, हाँ, आम जनता को 200 यूनिट का बेनिफिट देंगे तो इनको लोकसभा में आराम से बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, 90% मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ज़्यादा मिल तो रही है लेकिन और ज्यादा मिलेगी। ज़्यादा मिलेगा। और ये बंद हो जाएगा वापस अप्रैल के बाद में, जो उनका टारगेशन था बंद हो जाएगा, तो उसके बाद इनको ये भी लागू करना चाहिए। 300 यूनिट कह रहे हैं, सौर ऊर्जा कह रहे हैं, सौर ऊर्जा में कितना पैसा लगेगा, गरीब आदमी पैसा कहाँ से लाएगा? जैसे हाँ, अभी इसलिए- कैंप में मैडम पधारे जयन, अब जो अभी मोदी जी ने प्रावधान रखा, जो आवास योजना घर के ऊपर ये सौर ऊर्जा लगन, अब इनके पास RSCB वाले को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं और कोई फॉर्म नहीं। उनका जयन का कहना है कि 3 फेज कनेक्शन, गरीब आदमी 3 फेज कनेक्शन कब लेगा? जब 3 फेज कनेक्शन लेगा तभी आप सौर ऊर्जा करोगे। तो आपने केंद्र से तो कर दिया, राज्य को भी कर दिया कि हम सौर योजना करेंगे घर घर और इतने पास कर देंगे। वो आश्वासन से काम नहीं चलता, जनता सब समझती। अच्छा, तो जयन मैडम पधारी थी, वहाँ पर कही आया कि हमारे मकानों पे लगाना है सौर ऊर्जा, तो कितने यूनिट तक होना चाहिए और क्या होना है? जयन मैडम ने कहा भाई हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है और फॉर्म भी नहीं है, और हर आदमी चाह रहा है कि हमारे सौर ऊर्जा हो, जिसके 5 कमरे हैं या 10 कमरे हैं हम लगा सके, तो उसके बारे में भी कुछ नहीं है अभी। जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आप बार बताओ कि 360 सीटा फिक्स है नहीं केंद्र में, जो बीजेपी सरकार आएगा लोकसभा चुनाव में। आप अब देख रहे हैं कि राजस्थान में इन्हें भी बीजेपी सरकार आएगी, यानी वो डबल इंजन जी जो आप बात कर रहे हैं कि अटे भी बीजेपी वटे भी बीजेपी, तो बच्चे अतिरिक्त कमियां हैं, तो बच्चे 360 किस तरह आएगा? नहीं आएगा, किस तरह आएगा? आप ही गणा रहे हो कमियां तो। मैं आपको पहले भी कह देता हूँ, हाँ, मेरा नाम प्रेमचंद प्रजापति है और मेरी लाइव चली है नाथ द्वारा। मैंने कहा ताराचंद जीतेगा और 11 मिनट की चली आवास वगैरह। मैं क्या, हिंदुस्तान में अगर आतंकवाद खत्म होता है तब तो आदान प्रदान होता है, पूरी कंट्री मिलके आतंकवाद खत्म करें तो आदान प्रदान होगा तो देश में शांति रहेगी। आप लोकसभा आतंकवाद पे किस तरह आई? नहीं, मैं आपने बता ही रहा हूँ, मैंने पहले बनाई थी और वही जीता। ताराचंद को 30-35 बोला, वही जीता। भले ही अनिल सिंगल से पूछ लेना, मेरे 6 मिनट की लाइव चली फौजी ड्रेस में। हाँ, तो बनाई थी जो वही हुआ। तो अब आप यूँ कहना चाह रहे हो कि आप जैसे पहले आप बताए हो कि पहले बत्री मेरा आएगा, ऐसा था हाँ, 315 से 25, अब और ज्यादा वही क्यों है? अब भी यूं है कि तेजस्वी और इनका चल रहा है दूसरे उधर का, हाँ, तो उससे समीकरण बढ़ सकते तो 60 पहुंच सकती। हाँ। ये आपको कह देता हूँ। मतलब आप जानकारी पूरी रखो ऑल ओवर इंडिया रही। मेरे पास CBI वाले मेरे बैठता हूँ, कलेक्टर के PA के वहाँ बैठता हूँ और मैं दिन भर घूमने का काम किया। कई तरह की अलग अलग योजना जो है, जैसे PM आवास योजना है और डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है, उज्ज्वला योजना है, मुद्रा लोन है, आयुष्मान है, ऐसी कई तरह की योजना के बारे में ऑन ग्राउंड जो है जनता ने ये कैंप में बताया जा रहा है। लेकिन आप सरू जानने की कोशिश करेंगे कि जो विश्वकर्मा योजना है उरो कई एक स्ट्रक्चर है और की तरह की इमे जो है जनता ने लाभ देने की कोशिश की गई है। धन्यवाद जलको मेवाड़, CA सत्येंद्र जैन, CSC भारत सरकार। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए हमारा संकल्प विकसित भारत, जो नगर निगम उदयपुर द्वारा इस तरह के शिविर लगाए जा रहे हैं उदयपुर में, जिसमें एक महत्वपूर्ण जो भारत सरकार की अभी जो मोदी जी ने सितंबर में जो लॉन्च की है विश्वकर्मा योजना, जो उन लाभार्थियों के लिए है जो अपने पुराने पुश्तैनी काम धंधे जो करते थे उनके लिए सरकार द्वारा मदद की जा रही है। इसमें सरकार द्वारा 5% के ब्याज पे 3 लाख का लोन भी देती है। ट्रेनिंग के लिए उनको 15,000 का किट दिया जाता है और 500 रुपये प्रतिदिन ट्रेनिंग में उनको जो है भत्ता दिया जाएगा। तो इसमें प्रतिदिन के लिए पैसा मिलता है, उनको पूरी जानकारी दी जाती है और अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए भारत सरकार द्वारा मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये उन लोगों को, लाभार्थियों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए इस योजनाओं का जो लाभ दिया जा रहा है वो सभी लाभार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लाभार्थी इसके प्रति जो है रुझान है और काफ़ी शिविर का लाभ ले रहे हैं।
और माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन लाभार्थियों को जो है अपने पैरों पर खड़ा और मजबूत कर रहे हैं। जी अलग अलग जगह पे इस तरह का कैंप लग रहा है, सब जगह विश्वकर्मा योजना की जानकारी आप ही दो। आप हमारे द्वारा ही दी जा रही है। इसके अलावा स्वनिधि योजना है, पीएम मुद्रा लोन योजना है, पीएम उज्ज्वला योजना है, पीएम आवास योजना है, ऐसे ही किसान संबंधित अभी जो फसल बीमा की जो लाभ उसके लिए भी किया जा रही है, KYC वगैरह है, तो इन सभी की जानकारी जो है उनको दी जा रही है। और ऑन एवरेज अगर आप देखा तो एक दिन में एक कैंप में, क्योंकि 11-5 बजे तक ये कैंप चले, तो कितना लोग दिन भर में आ जाए? दिन भर में कम से कम 300 से 500 लोग जो है इसकी जानकारी के लिए और इसके लाभ लेने के लिए जो है कैंप में आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी भीड़ है, लोगों काफ़ी इस जानकारी लेने के लिए भी आ रहे हैं और काफ़ी लाभार्थी इसका लाभ ले रहे हैं। और ये जो है लोकसभा में सीधा इम्पैक्ट देखने मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, और ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का पूरा मिशन है इन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का, और हमारा भी मिशन है कि हर घर में इस योजनाओं को पहुंचाना है, लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है, उनको इस लाभ के बारे में जानकारी देनी है, इस लाभ के बारे में उनको जोड़ना है। धन्यवाद सर। जी। आप देखियो कि ई कैंप रो एक मकसद तो यो है कि जनता जो ग्राउंड जुड़ी तक की जनता है, जो इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर अतरे एक्टिव नहीं रहे, इंटरनेट को जानकारी नहीं निकाल सके, तो वहाँ तक जो है अलग अलग योजना के बारे में जानकारी ऑन ग्राउंड अलग अलग वार्ड में यो कैंप लगाई पहुँचाई जा रही है। अलावा आप एक और चीज़ देख रहे हैं कि ई कैंप रो जो है बहुत एक मोटो इम्पैक्ट जो है लोकसभा चुनाव रे माथे भी पड़ेगा, क्योंकि जो आगामी बिल्कुल पास में करीब आई गया है जिस महीने जो है फिलहाल जो अपना प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी व अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी रे बातें फुल एक प्रयत्न कर रहा है कि जनता तक या योजना भी पहुंच सके, और योजना लारे लारे एक प्रचार जो है लोकसभा में बीजेपी रो सके। आपने कहीं लागे कि वो कैंप लोगों तक पहुंच रहे हो, अगर आपने वो कैंप ने लाभान्वित कियो है तो मैंने कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो, और लोकसभा के बारे में आप कई विचार है जो आगामी चुनाव एवं वाला है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। झलको मेवाड़ ला रहे मुँह और कैमरा पर्सन सानिया।